हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान रोजगार खबर में। राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां इस साल में निकल रही है और बहुत सारी भर्तियों का उससे पहले ही वादा सरकार ने किया हुआ है। अब स्थिति ये है कि सरकार ने बहुत सारी भर्तियां तो निकाल दी, उसमें भी अभी कहीं जो मोटी मोटी भर्तियां हैं वो बाकी है। जैसे बात करूं मैं पटवारी की, एलडीसी की। डेली मेरे से पूछे जाता है ऐसे सवाल कि सर एलडीसी की भर्ती कैसे कब आएगी, पटवारी का क्या हुआ। बहुत सी ऐसी भर्तियां जो भी बाकी है। 54,000 जो रीट की भर्तियां थी उनका भी कोई खास ये नहीं हुआ कि वो होगी कि नहीं होगी, कि रद्द होगी, क्या होगा, आएगी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात करूँ तो जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है 20,000 वाली कांस्टेबल की, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी भर्ती वो है। तो इस प्रकार बहुत सारी भर्तियां हैं जो अटकी हुई है। तो उनके बारे में एक रिपोर्ट आई है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट को हम जानेंगे किस प्रकार से क्या क्या हुआ है, पूरा विश्लेषण इसका किया जाएगा। किस प्रकार से भर्तियां होगी, क्या क्या कौन कौन सी बात जो है सरकार के नुमाइंदे उन्होंने कहा है, कौन कौन सी बात ऐसी है जो आपको जानना जरूरी है। और क्या इन भर्तियों का आगे भी कुछ चीज होगा या नहीं होगा, या भर्तियां निकलने के बाद नियुक्ति कब तक हो जाएगी, समस्त जानकारी यहाँ पर दी हुई है इस वीडियो में। इसको जानेंगे हम विस्तार से। फिलहाल हम बात करते हैं जो अपना पर्सनल टॉपिक है, इस पर हम बात करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो में इकट्ठे हुए हैं। तो पहला जो अपना सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये भर्तियां आएगी। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है अगर देखा जाए तो टारगेट जो है वो 1,18,000 भर्तियों का घोषणा हुई थी। उसमें 1,08,000 थी, 10,000 और बढ़ा दी गई। 21,000 जो है निकल चुकी है। अधीनस्थ बोर्ड ने निकाली 6 भर्तियां, आरपीएस ने निकाली है अब तक 12 भर्तियां। एक दो भर्ती कम ज्यादा भी हो सकती है, आई एम नॉट करेक्ट। 7 माह में करनी है 97,000 भर्तियां। अब दोस्तों 7 माह में 97,000 भर्तियां क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, समस्त जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले पहले मोटी बात जान ले, सबसे बड़ी 54,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती और 20,000 कांस्टेबल की भर्ती अगर ये की जाए तो लगभग लगभग अपने आंकड़े तक सरकार पहुंच सकती है, टारगेट तक पहुंच सकती है। जो टारगेट उन्होंने अचीव करना चाहता था, सरकार चाहती है, उसके लिए 1.18 लाख जो भर्तियां हैं उसको पहुंच सकती है अगर ये भर्तियां निकाले तो। इसमें बीएल जाटावा साहब जो कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है बोर्ड ने अपना टाइमलाइन शेड्यूल कर दिया है। जो भी भर्तियां हैं हो रही है उनकी परीक्षा इस समय पर पूरी कर ली जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि 5 तारीख की डेट सूचना सहायक की, 12 तारीख की डेट अपनी संगणक की दी थी और एग्जैक्ट डेट पे भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये पूरी खबर थी। इसके बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो यहाँ पर जो दैनिक भास्कर ने ये जानकारी भी दी है कि इतनी इतनी भर्तियां निकल चुकी है। सिंपल सी जानकारी, 21,000 भर्तियां किस प्रकार से निकली। आयोजक विभाग संगणक के 400 भर्तियां हैं। सूचना सहायक के 1302 पद है। सूचना सहायक की भर्ती सबसे दूसरे नंबर पर निकली थी। पहले नंबर पर संगणक की सबसे पहले भर्ती राजस्थान में निकली थी। उद्योग विभाग के 100 पद है। महिला सुपरवाइजर, पशुपालन, पैरामेडिकल कैडर, आरएएस की भी भर्ती निकल चुकी है। सहायक अभियंता की निकल चुकी है। सार्वजनिक निर्माण में जो सारे सहायक अभियंता होते हैं उनकी भर्तियां निकल चुकी है। तमाम भर्तियां जो संस्कृत शिक्षा की सबकी निकल चुकी है। अभी भी 97,000 भर्तियां करना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें बहुत सारी भर्तियां जैसे पटवारी की, एलडीसी की, उनका क्या हुआ। तो बीएल जाटव साहब का जो स्टेटमेंट है वो यही था, बोर्ड ने अपना टाइमलाइन बना दिया है और सारी नियुक्तियां की जाएगी और सारी भर्तियां की जाएगी। अब तक जो भी बोला जा रहा है बोर्ड की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो एक ही बात बोली जा रही है कि सारी भर्तियां की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है कमेंट करके एक ही बात मेरे से पूछते हैं कि सर ये भर्तियां होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल पूछे जाते हैं अपने से कि पटवारी और एलडीसी का क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो है जो पटवारी और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एक वो है जो पटवारी और एलडीसी की तैयारी नहीं करके भर्तियों के बारे में जानने में इच्छुक है। दोस्तों तुम्हें नौकरी तैयारी देगी, भर्ती नहीं देगी। भर्ती आने से तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। जब तुम्हारी भर्ती आने के बाद तैयारी अगर आपकी होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि जब तक भर्ती नहीं आ रही है तब तक कम से कम आप जीके तो तैयार करें, ताकि आपका आगे भर्ती आते ही आपका कुछ मटेरियल तैयार होगा तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। और दूसरी बात यह है, जब सरकार सारी भर्तियां निकाल रही है, इतनी सारी भर्तियां निकाली, 21,000 भर्तियां, आपने कभी सोचा था एक महीने के अंदर 21,000 भर्तियां निकल सकती है? निकली ना ये। तो क्यों ना पटवारी की नहीं निकलेगी, क्यों ना एलडीसी की नहीं निकलेगी। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आगे बात करते हैं इस वीडियो में। ज्यादातर भर्तियों का इतिहास रहा है कि विभिन्न नियमों की पेचीदगियों के चलते अटकी रहती है। सरकार को चुनावी साल में एक साथ भर्तियां निकालने के बजाय इन्हें बांटकर अपने पूरे कार्यकाल को कार्यक्रम में निकालना चाहिए था। ये बात कही है संदीप, एक एडवोकेट है जो राजस्थान हाईकोर्ट के हैं। बात इनकी भी सही है कि हकीकत में एक साल में इतना पेचीदगी का काम किया, 5 साल थे पूरे, ब्रेक बाय ब्रेक भर्ती निकालते तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती, सरकार के लिए सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है ये
और किस प्रकार से ये हो सकती है। अगर 54,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती और 20,000 कांस्टेबल की भर्ती अगर अभी सरकार निकाल दे तो अपने टारगेट पर पहुंच सकती है, लेकिन अभी भी 82% जो भर्तियां हैं उनकी प्रक्रिया अटकी हुई है, वो हो नहीं रही है। ये सबसे बड़ा कारण सरकार का बना हुआ है। अगर उनको वोट चाहिए तो भर्तियां तो निकालनी पड़ेगी, और जो वादा किया है 1.18 लाख का, अगर ये नहीं देंगे तो सरकार को दिक्कत आ सकती है। इसलिए सरकार भी बहुत तेज गति से निकाल रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसा पहली बार हो रहा है जब अधिकारियों के ऊपर एक ऐसी टीम गठित की गई है जो उसको भी मॉनिटर कर रही है कि कौन सी एजेंसी है, जो जैसे मान लो आरपीएससी है, जिससे मान लो अध्यक्ष बोर्ड है, इनके ऊपर भी एक टीम है जो मॉनिटर कर रही है कि कौन सी भर्ती कब निकल रही है, कब नहीं निकल रही, कितने में कितनी देर हो रही है। बात करें अगर तो इस साल दिसंबर तक करीब 1.18 लाख सरकारी नौकरियां देने का टारगेट तक पहुंचना अगर सरकार को है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये बन गया है। बजट में घोषणा के बाद अब तक करीब 1.5 माह में 21,000 भर्तियां निकल गई है। इनमें से 9,000 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्तियां तो सोमवार को ही निकाली गई है। अब शेष बचे हुए 8 माह में 97,000 से ज्यादा पदों के लिए सरकार को भर्तियां निकालते हुए इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी जो 54,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती है और 20,000 कांस्टेबल की भर्ती है, अगर उसको निकाला जाएगा तो सारी समस्या अभी भी दूर हो सकती है। लेकिन एलडीसी और जो अपने पटवारी की भर्ती है उनके बारे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कोई उन पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है, अभी भी चिंता का विषय। लेकिन लग यही रहा है कहीं ना कहीं वो भर्तियां भी आनी चाहिए, आई जाएगी। राज्य में इन दिनों विभिन्न विभागों में छोटी से लेकर बड़ी भर्तियों की कवायद जोर शोर से चल रही है। 9 अप्रैल तक 21,000 भर्तियां अब तक निकल पाई है। करीब 82% भर्तियों के लिए सरकार के पास 7 महीने का समय है। दोस्तों इसे भी लगा सकते हैं आप, एक महीने में 1.5 महीने में 21,000 निकली है तो 7 महीने तो बहुत ज़्यादा है। आराम से 1-2 महीने में तो और ज़्यादा भर्तियां निकाल दी जाएगी। अभी तो ज़्यादातर आवेदन प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों ऐसी भर्तियां जो एसआई की भर्ती, कितनी कितनी बेकार, मतलब टाइम लगा दिया था उसमें। आपके आरएएस की भर्ती थी, वो भर्तियां भी जब 2018 में निकली, जो 2016 से अटकी हुई थी, तो क्यों ना पटवारी की भर्ती निकलेगी, क्यों ना एलडीसी की भर्ती नहीं निकलेगी। इसी प्रकार से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो निकलेगी, ताकि अपना पॉजिटिवली सोच सकें। ऐसा नहीं कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि भर्ती नहीं निकलेगी, उसके लिए पढ़ाई छोड़ देगी, भर्ती आई तब पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर नवंबर में आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यह है कि सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाए। ऐसे में इन भर्तियों को आचार संहिता का असर नहीं होगा। फिलहाल राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड की ओर से बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर भर्तियां प्रक्रिया प्रोसेस में है, जो कि विज्ञापन जारी होने के इंतजार में है। अगर बात करें तो दिसंबर तक नौकरियां देने की योजना सरकार की है। शिक्षा क्षेत्र में आपको 77,100 नौकरियां देनी है। प्रशासनिक सुधार विभाग में 11,930 नौकरियां देनी है। स्वास्थ्य विभाग में 6,571 और एनटीटी में आपको 1,000 नौकरियां देनी है। गृह विभाग में 5,771। ये आंकड़ा बहुत बार बता दिया है, इसको बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। इतनी भर्तियां आने बाकी है। और आगे बात करते इतनी भर्तियां निकाली जा चुकी है, ये भी आपने देख लिया होगा। भर्तियों की घोषणा का समय पूरा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रफ्तार को बढ़ावा देना, अन्यथा ये समय पर भर्तियां नहीं होने पाने से संशय पैदा होता है। ये बात कही गिरीश कुमार शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ के, जो प्रगतिशील हैं। कुल मिला के ये अपना वीडियो था जिसमें भर्तियों के बारे में समस्त जानकारी ये है। इस बारे में दैनिक भास्कर ने लिखा था, तो इसका विश्लेषण करके हमने आपको दिखाया। हमारी शुभकामना आपके साथ है, जल्दी जल्दी भर्तियां आए और आपको जल्दी से जल्दी रोजगार मिले। धन्यवाद।